Now we will read chapter number 15, mapping places. So we will see what these pictures saying. Mom, are you taking me to the park to play? My friends must be waiting for me. एक बेबी कह रहा है अपनी मम्मा से, मम्मा क्या आप मुझे पार्क लेके चलोगे? मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं. Then Ashish, if I draw a map for you, will you be able to go on your own? तो आशीष की मम्मा ने क्या कहा? आशीष, अगर मैं आपके लिए मैप ड्रॉ कर दूं, तब तो आप अपने आप से ही पार्क चले जाओगे उस मैप को फॉलो करके, है ना? सो हैव यू सीन अ मैप ऑफ योर नेबरहुड? क्या आपने कभी अपने आस पड़ोस में नेबरहुड में मैप देखा है? कैन यू फाइंड योर वे होम फ्रॉम वेयर योर स्कूल बस ड्रॉप यू? क्या आप जहाँ आपकी स्कूल बस आपको ड्रॉप करती है वहाँ से आप अपने घर अकेले जा सकते हो? In case your school friend wants to come to your house, can you give him or her directions? अगर आपका स्कूल फ्रेंड आपके घर आना चाहता है तो क्या आप उसे डायरेक्शन के थ्रू बता सकते हो कि आपका घर कहाँ पर है और वो कैसे आए कि आपके घर पहुँच जाए? नाउ अब हम मैप के बारे में कुछ पढ़ेंगे. ओके, दिस इज मैप. This is map. This is atlas. Atlas. The collection of a map is called atlas. Okay? चलिए देखते हैं मैप क्या होता है. A map is a drawing of a particular area such as a neighborhood, city, country or continents. Okay? On a flat surface like paper. एक पेपर पे बना हुआ किसी भी नेबरहुड, कंट्री का, सिटी का जो चित्र होता है उसे हम कहते हैं मैप. फ्लैट सरफेस पे. मैप्स शोज द शेप एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स. दे ऑल्सो शो नेचुरल फीचर्स सच एज रिवर एंड माउंटेन्स. Features like road and buildings are also shown on some maps. A collection or a book of maps is called an atlas. ठीक है, हमें मैप में क्या क्या दिखता है? हमें पोजीशन दिखती है, शेप दिखता है. जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं उसकी पोजीशन दिखती है एंड शेप, किस शेप में बना हुआ है कौन सी चीज़ और किस पोजीशन पर है. दे ऑल्सो शोज नेचुरल फीचर्स. उसमें नेचुरल फीचर्स भी दिखते हैं कि कहाँ पे रिवर्स होते हैं एंड कहाँ पे माउंटेन्स हैं. फीचर लाइक रोड एंड बिल्डिंग्स आर ऑल्सो शोन ऑन सम मैप. रोड और मैप में क्या दिखता है हमें? रोड एंड बिल्डिंग्स भी दिखती हैं. अ कलेक्शन और अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. ठीक है, किसे बोलते हैं एटलस? कलेक्शन ऑफ मैप्स या फिर मैप वाली बुक को हम एटलस बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल सी मैप स्केल. व्हाट इज द मैप स्केल? Maps are always drawn using the real measurement of a place. Of course, they cannot be as big as the area they represent. They are much smaller than the actual size of the place. Maps are drawn to scale, which means that they are drawn such that the actual size of an area can be measured. A scale also tells us about the distance between 2 points on a map. Okay? चलिए अब यहाँ तक का समझते हैं. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन यूजिंग द रियल मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस. ठीक है, मैप्स क्या होता है? यहाँ पे जैसे देखिए, ये यहाँ पे दिखाया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एरिया है. ठीक है, अब हमारा भारत इतना ही बड़ा तो नहीं है कि एक पेज पे आ जाएगा, है ना? बट एक स्केल के ज़रिए हमने एक बना के मैप, उसके अंदर मेज़रमेंट दिया कि इतने क्षेत्र में ये वाला स्टेट है, इतने एरिया में ये वाला स्टेट है, इतने एरिया में ये वाला स्टेट है.
इस तरह से करके हमने एरिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसका क्या होता है, मैप एक्चुअल साइज नहीं होता है, जो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसका एक्चुअल साइज नहीं होता है, वो बहुत छोटा होता है एक्चुअल साइज से, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो हमारे पास मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमारे पास एक स्केल होता है, उसमें क्या करते हैं, इफ़ द स्केल ऑफ अ मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये हमारे पास स्केल है, इसका मीन्स हुआ अगर 1 किलोमीटर, देन हमारे पास कितने किलोमीटर की स्केल है, 10 किलोमीटर्स की, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका, और अगर इसका मतलब हमने यहाँ पे किया कि 10 किलोमीटर है, देन हमारे पास कितने किलोमीटर की स्केल है, 100 किलोमीटर्स की, ठीक है। देन अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, दैट मीन 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है यहाँ पे, यानी कि ग्राउंड में जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो वो कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा एक्चुअल साइज उसका, ओके। Therefore, if the distance between two cities on the map is 10 centimeter, then distance between them on ground will be 10 किलोमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर का है तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। एक सिटी के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, देन 10 सेंटीमीटर वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, बट उसका एक्चुअल एरिया साइज क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, 10 किलोमीटर की होगी, ओके। नाउ we will read map symbol। चलिए देखते हैं। Symbols are used on map to show different places or features of a region। Symbols are small pictures that stand for different features on a map। Symbols क्या होते हैं, ये देखिए, Symbols होते हैं कि मैप में हमें किस एरिया को किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर हमें उस एरिया को दिखाना है जहाँ पे माउंटेन है, देन हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमें देखते ही ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है। जब हमें रेलवे को दिखाना होगा तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको कि हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो साइन है वो रेलवे का है, ठीक है। नेशनल पार्क का साइन है, अगर कहीं पे हमें डॉट दिखता है तो दिस इज़ सिटी। अगर हमें ब्लू लाइन, इस तरह से ब्लू वेव्स दिखते हैं तो क्या होती है, वो रिवर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज़ों के साइंस होते हैं जो हमारे मैप में हम यूज़ करते हैं। दे आर ऑफन ड्रॉन टू लुक लाइक वॉट दे रिप्रेजेंट, ठीक है। उसी तरह से वो दिखते हैं जो कि वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, लगभग उसी तरह से दिखते हैं, ओके। बहुत स्मॉल पिक्चर होती है, उसे हम सिम्बल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ ट्रायंगुलर शेप इज ऑफन यूज टू डिनोट द माउंटेन ऑन मैप, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप जो होती है उसको कैसे हम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, माउंटेन दिखाते हैं, लाइक दिस। अ की और अ लीजेंड of a map tells us the meaning of a symbols used on a map। they are used to understand the symbol used on a map। ये क्या होता है, ये क्या होता है, कीज और अ लीजेंड, इसे लीजेंड या कीज बोलते हैं, जहाँ पे कि एक चार्ट बना होता है, जिस चार्ट पे हमें दिख जाता है कि अगर हमें अगर ये चीज़ें यहाँ पे ये डॉट बना है तो उसका मतलब क्या होगा, सिटी होगा। हम यहाँ पे देख के हम मैप के अंदर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी डॉट है दैट्स कॉल्ड सिटी, ओके। नाउ कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन अ मैप, ठीक है। कलर्स क्या होते हैं, जैसे हमें अलग अलग लैंड्स दिखानी है तो उसके लिए हमारे पास कलर अलग अलग होते हैं, ओके। फॉरेस्ट आर शोन इन ग्रीन कलर, जहाँ पे भी फॉरेस्ट ज़्यादा होगा उस एरिया को किस कलर से दिखाया जाएगा, ग्रीन कलर से। वाटर बॉडी को किस कलर से दिखाया जाएगा, ब्लू कलर से। वाटर बॉडी में रिवर्स, सीज, ओशियंस, इन सबको किस कलर से दिखाया जाएगा, ब्लू कलर से। एंड ब्राउन कलर से किस एरिया को शो किया जाएगा, माउंटेन्स वाले एरिया को, ठीक है। इस तरह से हम कलर यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी ग्लोब। अगर नहीं समझ में आता है तो यही चीज़ें आप इस वीडियो को रिपीट देखिएगा जिससे कि ये समझ में आ जाए, ओके। ग्लोब, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या होता है, एक गोल सा मॉडल होता है अर्थ का, है ना। उसमें
हमारा इंडिया भी बना होता है, अमेरिका, सारे कंट्री के मानचित्र बने होते हैं, तो वो क्या होता है, और वो गोल 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 सा घूमता है, वो क्या होता है, अर्थ का मॉडल होता है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ओके, व्हाट इज ग्लोब? अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। द वर्ड ग्लोब मीन्स अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ग्लोब का मतलब क्या हुआ? एक गोल सा ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल। ठीक है। Therefore, globes are made spherical to look like the earth. ग्लोब को स्फेरिकल शेप में इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वो अर्थ की तरह दिखे। Continents and oceans are shown on a globe as they are on, turn the page, on the earth. Okay. Oceans and सारी चीज़ों को ग्लोब पे उसी तरह दिखाया जाता है जैसा कि हमारी पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे होता है। ओके, हाउएवर बिकॉज ऑफ इट्स राउंड शेप वी मस्ट कीप टर्निंग द ग्लोब टू सी ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ठीक है, जब हम ग्लोब को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इस राउंड शेप की वजह से ये बीच में इस तरह से ध्रुव दूरी होती है, ठीक है, उससे वो जुड़ा होता है, जिससे कि हम इसे जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो हम चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। जस्ट लाइक अ मैप, अ ग्लोब इज ऑल्सो मेड टू अ स्केल। ठीक है, ग्लोब भी पे भी स्केल से मेजरमेंट करके ही चीज़ें बनाई जाती हैं, मैप बनाया जाता है जैसा कि मैप में बनाया जाता है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देन हमारे ग्लोब में भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही इस तरह से लीजेंड वहाँ पे बना होता है, तो हमें दिख जाता है कि इसमें क्या किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, द डिफरेंस is that a globe is difficult to carry as it is round and takes more space. ठीक है, हम ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ये गोल होता है और ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हम कैरी नहीं कर सकते। वाइल अ मैप इज़ अ फ्लैट एंड मेड ऑन पेपर। ठीक है, मैप क्या होता है, वो फ्लैट होता है, पेपर पे बना होता है, पेपर को तो हमने रैप किया और लेके चल दिए। ठीक है, कहीं भी हम उसको कैरी कर सकते हैं। सो इट इज़ ईजी टू कैरी वाइल ट्रैवलिंग। Map may not show the shape of the earth, but they show more detail about the it than a globe. ठीक है, मैप में अर्थ की तरह शेप नहीं होता गोल गोल सा, बट मैप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लोब में नहीं होती हैं, और मैप हमारे लिए बहुत इजी होता है कैरी करना। नाउ वी विल सी प्लान। ड्राइंग्स दैट शो डिटेल ऑफ बिल्डिंग्स such as a school or a house are called plans. ठीक है, एक स्कूल, एक हमारे पास एक प्लॉट अगर है, उसमें हमें स्कूल बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, या घर बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, उसमें देखिए आपके इस वाले में प्लान ऑफ अ हाउस। ठीक है, हमें यहाँ पे रूम बनाना है, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है, यहाँ पे किचन बनाना है, यहाँ टॉयलेट बनाना है, यहाँ पे ये रूम बनाना है, या यहाँ पे बालकनी बनाना है। इस तरह से हम उसमें प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें बनानी है, दैट्स कॉल्ड प्लान। ओके, हम ड्राइंग एक कर लेते हैं। आर्किटेक्ट्स मेक प्लान ऑफ बिल्डिंग और हाउसेस बिफोर दे आर बिल्ट। ठीक है, हाउस या बिल्डिंग को बनने से पहले आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका प्लान बनाता है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए। Plans include detail like the design of a room and other parts of the building. Okay, like map, plan are also made of scale so that we get an idea of the size of the different part of the बिल्डिंग। अब देखिए, हमारा घर अगर इतना बड़ा सा है, हमारा घर बड़ा होता है, रूम में हम बेड भी रखते हैं, अलमीरा रखते हैं, टेबल रखते हैं, देन उतना बड़ा सा होता है, बट अगर हम प्लान बनाते हैं तो एक छोटे से पेपर पे हमारा प्लान आ जाता है। ठीक है, वो भी साइज़ में इसी तरह एक्चुअल साइज़ के से बहुत छोटा होता है। बट अगर हम कहते हैं कि हमें 10 बाई 12 फीट का रूम चाहिए, तो 12 बाई 10 फीट का ही रूम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बट उसमें भी उसी तरह से स्केल आता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से स्केल करके हम बना लेते हैं। देन अगर हम वहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, इज कॉल्ड दैट मीन्स 1 मीटर। ओके, इस तरह से मेज़रमेंट हम प्लान में भी करते हैं, जैसे हम मैप या फिर ग्लोब में करते हैं।
Plans are also made for cities, town, and even neighborhoods. The plan of a neighborhood shows where the houses, post offices, parks, स्कूल एंड हॉस्पिटल विल बी बिल्ट. कहाँ कहाँ पे क्या बनता है, कहाँ कहाँ पे क्या है, किस रोड पे पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब हमें दिखता है प्लान में. ओके. प्लान्स आर ऑल्सो मेड फॉर सिटीज, टाउन्स एंड इवन neighborhoods. The plan of a neighborhood shows where the house, post office, park, school and hospital will be built. Symbols and signs are used on a plan so that these landmarks can be recognized. Landmarks are those features of a neighborhood or a city that are easily recognized from a distance. They help us find the places located near them. जैसे हम किसी मैप के थ्रू जा रहे होते हैं जब, तो अगर हमें कोई पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क कुछ ऐसा दिखता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके पास में है. दैट हमें, इससे हमें क्या होता है, पहुंचने में इजी रहता है. लैंडमार्क हमें कोई प्रसिद्ध एरिया होता है, उसके आसपास का प्रसिद्ध प्लेस होता है, पॉपुलर प्लेस होता है, जो कि जहां हमें पहुंचना है वहां के आसपास होता है. देन फिर हम इजीली उस लैंडमार्क के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाते हैं. ठीक है, जहाँ भी हमें पहुँचना होता है उसके पास हम पहुँच जाते हैं. नाउ स्केच. अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड स्केच. जब हम ऐसे कहते हैं, मैं अपने स्कूल से यहाँ से निकलूँगी, देन फिर मैं इधर जाऊँगी, देन फिर मैं इधर जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, फिर मैं इधर जाऊँगी एंड इधर जाऊँगी, देन फिर यहाँ पे आ जाएगा शिप्रा मॉल. ठीक है, तो ये एक रफ स्केच हो गया. ठीक है, रफ ड्राइंग हो गई. ये मैं ऐसे जाऊंगी और यहाँ पे पहुँच जाऊंगी, इसे क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं. इट शोज द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द प्लेस. ठीक है, इसके बीच में मैं कहूँगी यहाँ पे एक चौराहा आता है, देन फिर मैं यहाँ से जाऊँगी, देन फिर मैं यहाँ पे पहुँचूँगी तो यहाँ पे आम्रपाली आता है, देन फिर यहाँ से यहाँ ऐसे जाऊँगी तो यहाँ पे ये आ जाएगा. तो ये रफ स्केच होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है हमें जहाँ भी जाना होता है उसका एक रफ ड्राइंग होता है जिसे हम स्केच कहते हैं. These landmarks could be a hospital, a school, of a park. Landmarks help us know where we are and find our destination easily. ठीक है, अगर हम लैंडमार्क पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा तो आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आम्रपाली है, आम्रपाली से साइड से जाओगे आप, वहाँ पे फिर जाके शिप्रा मॉल है, जो शिप्रा मॉल के बगल में आदित्य का घर है. तो हम वहाँ शिप्रा मॉल पहुँच के आदित्य को बताएंगे, आदित्य हम शिप्रा मॉल आ गए, अब बताओ हमें कहाँ पे आना है. देन फिर उस डेस्टिनेशन पे हमें वो बताएगा कि आप यहाँ से लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, देन फिर वहाँ पे पहुँच जाओगे. ठीक है, हम डेस्टिनेशन पे इजीली पहुँच जाते हैं. नाउ डायरेक्शंस. टू ड्रॉ अ मैप वी फर्स्ट नीड टू लर्न अबाउट डायरेक्शंस. अगर हमें मैप बनाना है तो हमें डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करना होगा. डायरेक्शन मीन्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लाइक दिस. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन. North, south, east, west are cardinal direction. The top of a map is the north and the bottom of the south. हमेशा किसी भी मैप को हम अगर सीधा रखते हैं तो उसका टॉप क्या होता है, नॉर्थ होता है, एंड बॉटम क्या होता है, साउथ होता है. ठीक है, देन उसी के अकॉर्डिंग जब हम ऐसे नॉर्थ एंड साउथ बना देंगे देन फिर हम ईस्ट टू वेस्ट बना देंगे. In addition to the 4 main direction, there are other directions that are called sub directions. जो other directions होते हैं उसे क्या कहते हैं, sub directions. These are north east, north west, south east, south west. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट. साउथ एंड ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को कहते हैं साउथ ईस्ट, एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट. ओके,
The sub-directions lie between the cardinal directions. For example, if your school lies in between the north and the east, you will say that your school lies in the northeast. ठीक है, अगर हमारा स्कूल यहाँ पे पड़ता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा स्कूल किसके बीच में, किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी दिशा में है. ओके, देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन यूज किया गया है, बताया गया है हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन क्लास, इन विच डायरेक्शन आर विंडोज. विंडोज किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट एंड राइट, मतलब साउथ एंड वेस्ट में, सॉरी ईस्ट एंड वेस्ट में. एंड हमारा ब्लैक बोर्ड किधर है, नॉर्थ में है. ठीक है, एंड बच्चे किस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ में. ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी. नाउ वी विल सी कंपास. दिस इज कंपास. ठीक है, कंपास क्या होता है? अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन. कंपास भी हमें डायरेक्शन शो करता है. इट हैज़ अ निडल दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. इसमें एक निडल होती है, एक सुई होती है जो कि हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है. आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, जिधर नॉर्थ होगा वो निडल उधर ही घूम जाएगी. ठीक है, इट हेल्प्स अस नो द अदर 3 डायरेक्शंस. In the olden days, before the compass was invented, travelers would use the movement of the sun to help them know the time of the day and the direction in which they were traveling. ठीक है, ये कंपास लेके पहले के लोग जाते थे, तो जब नहीं ये हुआ था, उसके पहले भी अगर जाते थे तो क्या करते थे, ऐसे खड़े होते थे. सनलाइट जब पड़ती थी उनके ऊपर, या जैसे ये ऐसे खड़े होते थे, तो मान लीजिए ये सनलाइट पड़ रही है, एंड देन पेंसिल की परछाई किधर जा रही है, इधर. पेंसिल की परछाई किधर जा रही है, इधर. तो वो क्या करते थे, सनलाइट के थ्रू पेंसिल की परछाई जिधर होती थी उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाते थे. ठीक है, या जैसे हमारी पेंसिल की परछाई दिख रही है, वैसे उनकी परछाई जिधर को होती थी उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाते थे, एंड वो किस तरफ जा रहे हैं वो भी पता लगाते थे. ठीक है, अगर क्योंकि सन किधर जाता है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है सन. जब ईस्ट टू वेस्ट जाता है सन, तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे है तो यानी कि हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट ये इधर है, वेस्ट इधर है, से नॉर्थ साउथ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शंस एंड टाइम का पता लगता था. ड्यूरिंग नाइट द पोल स्टार वुड गाइड द ट्रैवलर इन द राइट डायरेक्शन. फिर क्या होता था, एक पोल स्टार होता है, वो ट्रैवलर्स को क्या करता था, डायरेक्शन बताता था. नाउ डेज मैप एंड कंपास हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड जीपीएस. अब ये मैप और कंपास और एवरीथिंग ये किस में कन्वर्ट हो गया, जीपीएस. जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ठीक है, पोल स्टार क्या था, ये देखिए, पोल स्टार अ ब्राइट स्टार दैट अपीयर्स इन द नॉर्थ ऑफ द स्काई. वो नॉर्थ में होता था, देन ट्रैवलर्स को पता चल जाता था कि ये नॉर्थ है, इस तरफ नॉर्थ है. ठीक है, वो जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. वी यूज इट टू फाइंड आवर वे व्हेन वी आर ड्राइविंग और वॉकिंग. ठीक है, जब हम ड्राइव या वॉक करते हैं तो हम उसके थ्रू, जीपीएस के थ्रू, हम जहाँ का भी एड्रेस हम उसमें एंटर करते हैं वो हमें वहीं का रास्ता दिखा देता है. देन फिर हम वहाँ पे चले जाते हैं. ओके, मैप्स आर यूजफुल. ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ. सम ऑफ द यूजेस ऑफ मैप्स आर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस व्हाइल ट्रैवलिंग टू न्यू सिटीज़ एंड कंट्रीज़. ठीक है, हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इजी रहता है मैप से. मैप हेल्प्स अस लोकेट डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ city or a neighborhood that we would like to visit. Pilots and sailors find their position and location in the air or on ocean with the help of maps. Okay, sailors and pilots को भी position and location का पता चलता है मैप से.
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं मैप के बारे में, ग्लोब के बारे में, एटलस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। ये पॉइंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीड इट इवन 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम रीड करिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कि अगर वन लाइन भी अगर आपको लर्न हो जाती है तो लर्न करके आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। An atlas is a collection or a book of map. ओके, एटलस किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ मैप्स को या फिर बुक ऑफ मैप को। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड ऑन अ मैप टू यू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ प्लेस और अ कंट्री। कलर्स यूज़ होते हैं मैप में क्योंकि वहाँ पे अलग अलग फीचर्स एंड अलग अलग प्लेसेस को दिखाना होता है, शो करना होता है। सिम्बल्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप। अ लीजेंड और की टेल्स अस व्हाट दीज सिम्बल्स मीन। ठीक है, लीजेंड एंड कीज, लीजेंड बना होता है, उसके अंदर सारे सिम्बल्स होते हैं जो कि हमें शो करते हैं कि इस सिम्बल से मैप में क्या शो होने वाला है। वी फर्स्ट नीड टू नो द डायरेक्शन टू ड्रॉ अ मैप। सबसे पहले हमें मैप ड्रॉ करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। A drawing that shows the detail of a building is called a plan. A sketch is a rough drawing of a place. अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं, what is the plan, then आप ये आंसर दे सकते हैं। then what is the sketch, ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, what is the map, ये आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज़ द एटलस, ये आंसर दे सकते हैं। ये अगर रैप अप आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, 10 टाइम लर्न कर लेंगे, देन यू कैन गिव द आंसर्स ऑफ मेनी क्वेश्चंस और रिलेटेड टू प्लान, मैप एंड मैपिंग प्लेसेस एक्सेट्रा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे ब्रशअप। ब्रशअप में सबसे पहला है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पिक यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है व्हाट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ आशीष हाउस, व्हाट लाइज टू द राइट ऑफ आशीष हाउस, व्हाट इज बिहाइंड आशीष हाउस। ठीक है, आशीष का हाउस किधर है? सबसे पहले हम देखेंगे आशीष का हाउस किधर है। ये है आशीष के हाउस के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है। ठीक है, आशीष के हाउस के पीछे क्या है? स्कूल है ना। एंड अगर लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, आशीष के हाउस से निकल के अगर हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, देन हमें क्या मिलेगा? पोस्ट ऑफिस। एंड जब हम राइट पे जाएंगे, देन राइट हैंड पे हमें पार्क मिलेगा। इसी तरह से करके यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको पूरा करना है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए एंड स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ये आप कंप्लीट करेंगे खुद से। ओके, यस, नाउ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ट्रू एंड फॉल्स। इन ओल्डन डेज मैप वेयर मेड ऑन पेपर बाय हैंड। ट्रू। डिफरेंट सिम्बल्स आर यूज्ड on map to show different features. It is also true. A legend show the distance between two places on a map and their actual distance on ground. False. क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो मैप में अकॉर्डिंग टू फीचर रखी जाती है। A compass needle always point to the south. It is false. A globe is a model of Earth. It is true. Screenshot. You can take a screenshot and complete the work. Okay. Now name them. The bottom of this always has south. Bottom. मैप का बॉटम हमेशा साउथ में होता है. An instrument that has a needle to show directions. Compass. A small picture that stand for a particular feature on a map. Symbols.
This on a map tells us the distance between two places in reality, map scale. This is made by an architect, plan. Okay, you can take screenshot and complete the work. Now we will do the question and answer. Okay, question 1, what is map, what is a legend, what is it used for? And question, what is a compass, in which direction does it needle point? What is the difference between a plan and a map? Okay, what are difference between a globe and a map? चलिए ये अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब.